Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 10 of standard 8, that is reaching the age of adolescence. The topics that I am going to cover in this chapter are puberty and adolescence, physical changes and during puberty, development of sex organs and development of secondary sexual characters. Okay, puberty. What exactly is the meaning of puberty? Let me discuss with you that first. Puberty, it is a period in the life during which a person reaches sexual maturity and becomes capable of reproduction. Puberty का मतलब आपको यहाँ पर समझाया गया है कि puberty का मतलब क्या होता है. So puberty एक period है लाइफ के दौरान आता है जब कोई भी बच्चा बड़ा हो जाता है and he reaches sexual maturities, अपने सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड ही बिकम्स और शी बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियसली बात किया है, दे प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट कॉजेस चेंजेस इन द बॉडी. तो इस दौरान प्यूबर्टी के दौरान एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी जनरली it occurs between the ages 10 to 14 in the girl. लड़कियों में प्यूबर्टी कब आती है? ड्यूरिंग 10 to 14 years. और लड़कों में एंड बिटवीन 12 to 16. लड़कों का एज क्या है? 12 से 16. और द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, बच्चे और एडल्ट भी, बच्चे भी नहीं है एडल्ट भी नहीं है, उनको क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं. सो एडोलेसेंस इज अ टाइम चेंज ड्यूरिंग विच अ बॉय और अ गर्ल गेट्स रेडी टू एन एडल्ट, यानी एडल्ट बनने के लिए वो तैयार हो जाता है. एंड दिस स्टेज इज जनरली थॉट टू बी बिटवीन 10 to 19 ईयर्स. और एडोलेसेंस पीरियड कब से कब तक होता है? 10 ईयर्स से 19 ईयर्स के बच्चे जब होते हैं उस पीरियड को हम एडोलेसेंस कहते हैं. एंड ईच पर्सन गोज थ्रू प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस एट his or her own space. सारे बच्चों के एडोलेसेंस पीरियड अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं है कि 10 ईयर बोला है तो 10 ईयर में ही लड़कियों का एडोलेसेंस स्टार्ट हो जाता है या प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज़ का 12 ईयर्स हो गया तो 12 ईयर्स में ही तुरंत 12 ईयर में बैठे बर्थडे आया और तुरंत ही स्टार्ट हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट सेम फॉर एवरीबडी, इट इज़ सेम फॉर डिफरेंट पीपल. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है एडोलेसेंस. पहले बच्चा था, अब देखो बड़ा हो गया है, अपनी मम्मी को भी हेल्प कर रहा है, राइट. सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज. सो विच आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी? अ नंबर ऑफ चेंजेस आर सीन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. जब बॉय और गर्ल प्यूबर्टी की एज रीच करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं. दे मे बी बोथ फिजिकल एंड इमोशनल. क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो इंक्रीज इन हाइट में पहले देख लेते हैं कि क्या चेंजेस मिलते हैं. अ ग्रोथ स्पर्ट इज सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अचानक से बॉयज़ और गर्ल्स की हाइट अचानक से बढ़ने लगती है. बॉयज़ एंड गर्ल्स सडनली शूट अप इन हाइट. दिस हैपन्स अर्लियर इन गर्ल्स, क्योंकि हमने प्यूबर्टी गर्ल्स की कब देखी थी? 10 ईयर्स. तो गर्ल्स 10 ईयर्स की आती है तब उनकी हाइट रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाता है एंड दे रीच प्यूबर्टी बिफोर बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ की प्यूबर्टी एज क्या है? इट इज़ 12 ईयर्स. एंड ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस गर्ल्स मे देयरफॉर बी टॉलर. इसलिए पहले लड़कियां लंबी होती है. हाउएवर दिस ग्रोथ स्पर्ट लास्ट फॉर शॉर्टर टाइम, मगर ये टाइम उतने टाइम के लिए नहीं होता है. फिर बॉयज़ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बॉयज़ की हाइट भी रैपिडली बढ़ती है, विच ग्रो फास्ट टिल दे आर अराउंड 18 to 20 ईयर्स. और बॉयज़ की एज हाइट कब तक बढ़ती है? जब तक वो 18 से 20 ईयर्स के होते हैं तब तक उनकी हाइट बढ़ती ही रहती है. फिर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज़ नॉट यूनिफॉर्म. हाथ पैर सारे एक साथ यूनिफॉर्मली ग्रो होना नहीं शुरू हो जाता है. द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो लॉन्गर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी होती है उनकी तब उनके हाथ और पाँव पहले ज़्यादा लंबे होते हैं. दे ग्रो फर्स्ट एंड रिजल्टिंग इन क्लमजी एंड अनबैलेंस्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी. इसलिए उनका बैलेंस इतना अच्छा होता नहीं है.
the rest of the body grows and in time becomes proportional to the long arms and legs. और फिर धीरे 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 करके पूरी बॉडी बढ़ना शुरू हो जाती है. एज यू कैन सी ओवर हियर, पहले देखो कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, मगर जब वो प्यूबर्टी रीच करती है, एडोलेसेंस में आ जाती है, तब देखो उसकी हाइट बढ़ गई है ना. So this is what is the change that you observe. And during puberty, hair starts growing in the armpits. Armpits में hair grow होना शुरू हो जाता है. And in pubic areas for both boys and girls, और pubic areas में hairs grow होना शुरू हो जाता है. Hair also starts growing on the face. Boys के face में mustache और beard, और chest में भी hair grow होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, लाइक इंक्रीज्ड एक्टिविटी और स्वेट या ऑयल ग्लैंड्स भी हमको देखने को मिलते हैं. इंक्रीज्ड हार्मोन लेवल्स कॉज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इन द स्किन. प्यूबर्टी आती है, हमने पढ़ा कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू होता है, और जैसे जैसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी बढ़ेंगे. एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स स्वेट मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस. जब वो एडोलेसेंस पीरियड में होते हैं तब लड़की और लड़के दोनों दे स्वेट मोर, एंड दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑन द स्किन. इसलिए स्वेट ज़्यादा हुआ, पसीना ज़्यादा हुआ, पसीना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, बैड ऑर्डर, बॉडी का ऑर्डर, बॉडी में से बांस आना शुरू हो जाता है. एंड द ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑल्सो सेक्रेट मोर ऑयल. ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स एंड और एक्ने ऑन द स्किन. और इसकी वजह से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ऑयल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पिंपल्स होंगे और एक्ने स्किन पर आ जाएगा. इसके अलावा दूसरे सेकेंडरी कैरेक्टर्स भी है हमारे. कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स ऑल द अदर ग्लैंड्स. हमको ये पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स इट कंट्रोल्स ऑल द अदर ग्लैंड्स, सो इट हम उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. तो ये जो मास्टर ग्लैंड है इट सेक्रेट्स हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरिज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स. तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टेस्टिस, बॉयज़ में टेस्टिस और गर्ल्स में ओवरिज को स्टिमुलेट करेगा कि टेस्टिस से वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और ओवरी से वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा. दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इसलिए जो गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे स्टार्ट डेवलपिंग. टेस्टोस्टेरोन एंड ओजेस्ट्रियन एस्ट्रोजन कॉज फर्दर चेंजेस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये हार्मोन्स की वजह से ही, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से ही बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. और जो बॉयज़ और गर्ल्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं. दीज फीचर्स आर डिफरेंट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ के भी अलग फीचर्स होते हैं और गर्ल्स के भी अलग अलग फीचर्स होते हैं. तो बॉयज़ में क्या क्या फीचर्स होते हैं, द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस दैट अकर इन द बॉडी. तो बॉडी में चेंजेस किसकी वजह से आया, इट अकर्ड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. डेवलपमेंट कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कॉजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन. जो मेल सेक्स ऑर्गन है बॉयज़ में कौन से है, टेस्टिस और पेनिस, वो डेवलप हो जाता है, अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाता है. टेस्टिस होता है इट बिकम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. टेस्टिस होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. दीज स्पर्म्स आर समटाइम्स रिलीज ड्यूरिंग स्लीप. और ये स्पर्म्स कब रिलीज होते हैं, कभी कभी ये जब सोते हैं बच्चे बॉयज़ तब ये रिलीज होता है. इसकी वजह से नॉक्टर्नल एमिशंस हमको देखने को मिलते हैं, आवाज़ सुनाई देती है हमको रात को. इसके अलावा द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडन, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है. टेस्टोस्टेरोन कॉजेज ग्रोथ इन द फेशियल एंड बॉडी हेयर. फेस के हेयर और बॉडी के हेयर ग्रो होना शुरू हो जाता है. इट ऑल्सो कॉजेज ग्रोथ इन द लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, गले में जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी ग्रो होता है इन बॉयज़, सो दैट इट बिकम्स बिगर देन इट इज़ इन द गर्ल्स. तो गर्ल्स में ये छोटा होता है और बॉयज़ में ये बड़ा होता है लैरिंग्स.
इसीलिए द वॉइस ब्रेक्स एंड बिकम्स डीपर, जो वॉइस की आवाज़ होती है वो डीप हो जाती है। वॉइस चेंज इज सीन इन गर्ल्स टू, गर्ल्स में भी ऐसे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, मगर इतने सारे चेंजेस हमको गर्ल्स में देखने को नहीं मिलते। तो कौन कौन से चेंजेस वी आर एबल टू सी इन द गर्ल्स आर द फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन कौन सा है? ईस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस दैट अकर इन द गर्ल्स। एस्ट्रोजन की वजह से गर्ल्स में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? एस्ट्रोजन कॉजेज द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स। एग सेल्स के लिए एस्ट्रोजन जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, इसलिए द ग्रोथ स्टार्ट्स by the ovary and their maturation। इसीलिए it acts on glands। कौन से ग्लैंड? हमारा जो यूरिनरी ग्लैंड्स है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है गर्ल्स के, वो एक्ट करना शुरू हो जाता है एंड प्रोड्यूस वजाइनल सेक्रेशंस, वाइट सेक्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ along with other hormones it also controls the menstrual cycle। menstrual cycle जो होता है, menstrual cycle वो भी कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। द ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज, ब्रेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द पेल्विक एरिया वाइडन्स, जो पेल्विक एरिया है गर्ल्स का वो वाइड हो जाता है। और हिप्स ब्रॉडन टू मेक द बॉडी रेडी फॉर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए वो रेडी कर देता है। तो इतना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं। एट प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो टॉल, द शेप ऑफ देयर बॉडीज चेंजेस, देयर इज ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन बॉडी एंड द स्वेट एंड द ऑयल ग्लैंड्स बिकम मोर एक्टिव। इसके अलावा द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप एंड मैच्योर, और इसके अलावा अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑल्सो डेवलप। इन बॉयज फेशियल हेयर डेवलप एंड द वॉइस बिकम्स डीपर। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। तो उसके रिलेटेड ये थोड़े क्वेश्चंस है आपके। दीज आर द MCQs एंड these are the questions related to this. So I end up my lecture over here, but before that let me tell you that the answers of these questions you are going to write in the book and share with me personally in my WhatsApp. Okay, so I end up my lecture over here, students. Bye bye, have a great day.